नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन, आज मैं आपको चंबल से मुतालिक नुस्खा देने लगा हूँ। चंबल उस फोड़े को कहते हैं जो कहीं भी जिस्म के किसी हिस्से में भी पैदा हो सकता है और वो जाने का नाम नहीं लेता। यानी जितनी भी आप अद्वियात इस्तेमाल कर लें तो उसने फिर दोबारा से जो है ना वो शुरू हो जाना है और वो ख़त्म नहीं होता। तो उसकी वजह ये होती है कि इसकी जड़ें होती हैं जो नीचे फैल जाती हैं। जैसे ही आप कोई भी अद्वियात इस्तेमाल करते हैं तो ये वक्ती तौर पर जो है ना वो तो ठीक हो जाता है, लेकिन कुछ दिनों के बाद ये दोबारा से वो फोड़ा ज़ाहिर हो जाता है और फिर वो दोबारा फिर तकलीफ़ देता है, फिर उसमें से रेशा भी बहता रहता है और इस तरह से फिर वो तकलीफ़ में इजाफ़ा करता रहता है। तो आज मैं जो आपको नुस्खा देने लगा हूँ ये इंशाअल्लाह अज़ीज़ इतनी मुजरब है कि सिर्फ़ एक बार आपने इस्तेमाल करना है और अल्लाह के हुक्म से फिर दोबारा कभी भी वो चंबल का मर्ज़ यानी वो उस जगह पर वो नहीं होगा, वो फोड़ा फ़ौरन ही ख़त्म हो जाएगा। 2 दिन के अंदर एक दफ़ा इस्तेमाल करना है और दूसरे दिन वो ख़त्म हो जाएगा और फिर इंशाअल्लाह आपको इससे छुटकारा मिल जाएगा। तो आप इसको नोट कर लीजिए। कुंदर, कत्था, हुब्बुल नील, हड़ताल, वर्किया और एक होता है मंचल। मंचल भी कहते हैं, मंसल भी कहते हैं। तो यानी वो ले लेनी है आपने बराबर मिकदार में, यानी 2-2 मासे 2-2 ग्राम आपने ये सारी ले लेनी है। एक मरीज़ के लिए ये 2-2 ग्राम काफ़ी मिकदार है। तो ये आपने ले लेनी है। अब इसको क्या करना है, आपने इसको खूब रगड़ना है, पीसना है और ये अलहदा पीसना है, सबको अलहदा पीसना है। पीसने के बाद फिर इनको मिक्स कर देना है और मिक्स करने के बाद फिर इसकी रगड़ाई करनी है और रगड़ाई करने के बाद जब जैसे ये बिल्कुल ऐसे यूँ समझ लें कि ये कपड़ छान जिसको कहते हैं हम, कि कपड़े में से छन जाए तो इतनी बारीक हो जाए, उसके बाद फिर आपने क्या करना है, इसको पानी में हल कर लेना है थोड़ा सा। यानी इस तरह से पानी नहीं कि बहुत ज़्यादा पानी डाल देना है, यानी चंद बूंदें पानी की, एक चुटकी में चंद बूंदें पानी की डाल देनी है ताकि ये महलूल बन जाए थोड़ा सा। अब आपने उसी महलूल को उसी चंबल की जगह पर जहाँ पर फोड़ा है उसी फोड़े के ऊपर आपने इसको डालना है। फिर फौर जो है ना वहाँ पर ये थोड़ा सा दर्द करेगा और वो इतनी दर्द नहीं है कि काबिल बर्दाश्त भी ना हो, यानी मामूली सा दर्द होगा। उसके बाद ये बिल्कुल ठंडा हो जाएगा, बिल्कुल ठीक हो जाएगा और उसके बाद इंशाअल्लाह अगले दिन इसका नामो निशान तक नहीं रहेगा, ये बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। और उसके बाद आप जो है ना दूसरे दिन तीसरे दिन से बिल्कुल इसके ऊपर खरंड बन जाएगा और उसको साफ़ कर लेंगे और इसका नाम निशान तक नहीं रहेगा और दोबारा ये पैदा नहीं होगा। ये बिल्कुल गारंटी के साथ मैं कह रहा हूँ और वसूख के साथ कह रहा हूँ और इंशाअल्लाह अज़ीज़ ऐसे ही है, ये तजर्बेशुदा है। आप इसको इस्तेमाल करें और मेरे चैनल को जिन भाइयों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उनसे रिक्वेस्ट है कि वो इसको सब्सक्राइब भी कर लें, लाइक भी करें, ताकि मैं आप तक ये मुजर्रब नुस्खा जात जो है ये पहुंचाता रहूं। आप भले इसको सबको चेक करें और अगर इसमें किसी में भी कोई फॉल्ट है, आपको फ़ायदा नहीं दे रही, तो आप कमेंट्स में या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मुझसे रब्ता करें और मुझसे पूछें। मैं आपको इंशाल्लाह बताऊंगा कि ये फ़ायदा क्यों नहीं दे रहा, क्या आपके बनाने में कहीं पर कमी हुई है या अगर नहीं हुई तो ये मैं आपका इसका जवाब दे दूँ। और इंशाल्लाह ये बहुत ही फ़ायदेमंद चीज़ें बता रहा हूँ, ये आसान है जो आप घर में कम खर्चे पर ख़ुद बनाकर, ये डॉक्टरों के हकीमों के कहीं के चक्कर नहीं लगाने पड़ते, तो ये आप कर सकते हैं। तो आप मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह मेरा और आपका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।